हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल का दिन जो मेरा बहुत ही सैडनेस में गुजरा कि शादी में सब लोग मज़े कर रहे हैं और मैं घर पे हूँ। आज सुबह सुबह हस्बैंड ने एकदम खुश कर दिया। बोल रहे थे कि आज चलो, मैं ड्यूटी से लौट के तुम्हें आज लेके चलूँगा, क्योंकि आज है मेरे भाई का भात का पड़का सेरेमनी, तो वहाँ पर जाएंगे। तो ये था कल का जब सेरेमनी हुआ था, जब दुल्हन आई थी, उसकी कुछ क्लिप्स जो मेरे पास है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये है मेरे मम्मी पापा, जो लड़के के, जो दूल्हे के ग्रूम के बड़े बड़े अंकल और बड़ी आंटी है, तो वो अभी दूल्हे और दुल्हन को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मेरे पास थे, तो मैंने कहा मुझे तो देख के बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करो। होप कि आप लोगों को भी अच्छे लगे, क्योंकि कल का ये सब सारा कुछ मैंने मिस कर दिया था। मैंने एकदम नहीं देखा है ये सब कुछ, तो मैंने भी जैसे क्लिपिंग्स में ही देखा है आप लोगों के जैसे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कल इतने सैडनेस में भी ये थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स मुझे बहुत ही खुशियाँ दे रही थी। तो ये मेरे मम्मी पापा दूल्हे दुल्हन का भी आशीर्वाद कर रहे हैं। आशीर्वाद करके यहाँ पर गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मेरी मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया, क्या कुछ दिया, तो मैंने तो जस्ट पिक्चर्स ही देखे। तो सब लोग यहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रहे थे, लेकिन दूर गाना बज रहा था साइड में, इसलिए मैं आपको वो सब सुना नहीं पाई, क्योंकि नहीं तो मेरे कॉपीराइट क्लेम आ जाता और मैं ये एकदम नहीं चाहती। तो ये तो मेरे पापा देखिए गिफ्ट दे रहे हैं और दुल्हन एकदम हाथ फैला के गिफ्ट ले रही है। इसको लेके सब लोग यहाँ पर मज़े कर रहे थे। और दुल्हन को तो ज्वेलरी मिली और दूल्हे को मिला पैसा। और यहाँ पर ये मेरे पापा है, तो पापा ने आशीर्वाद कर दिया। उसके बाद एक एक करके सारे लोग आशीर्वाद किए। मेरे पास तो पूरा क्लिप्स नहीं है, जो छोटे छोटे क्लिप्स में, और एक क्लिप्स है जिसमें ये मेरी दीदी और जीजू है, और ये दीदी का लड़का है जो अपनी वन एंड ओनली मामी को मिठाई खिला रहा है, और मामा को भी मिठाई खिला रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत मस्ती हो रही थी कि मामा के साथ मामी आई, बहुत कुछ कह रहे थे, सब लोग मिलके मज़े कर रहे थे। मुझे तो सुन के यहाँ पर ही हंसी आ रही थी घर में। तो यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा था। वो छोटा है, वो मामा को प्रणाम नहीं करना चाहता था, ओनली मामी को किया, तो उसको पकड़ के फिर सबने मामा को प्रणाम कराया। तो यहाँ पर ही बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। फिर उन्होंने ग्रुप पिक्चर्स ली। तो ऐसा ही कल का दिन गया। तो आज का दिन बैक टू टुडे मैं जा रही हूँ, मैं अभी घर जा रही हूँ। तो यहाँ मैं 10 मिनट तक लगता है मेरे घर जाने पे। तो जाते ही मेरी बेटी को मिल गया उसके ब्रदर के साथ पिक्चर क्लिक करा। और ये हमारी दुल्हन, जिसको मैं अभी गिफ्ट देने आ गई हूँ। तो इस रूम का लाइट थोड़ा सा कम है, लाइट नहीं था तो बहुत कम है, इसलिए क्लिपिंग्स थोड़ा डार्क शेड्स में आया। तो ये हमारी दुल्हन है। कैसी लग रही है दुल्हन, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी दे रही, तो फर्स्ट तो मुझे लगा कि मैं घर पे भूल के आ गई हूँ, फिर मैंने देखा कि नहीं बैग के नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं अभी दुल्हन को ज्वेलरी दे रही हूँ। मैं हूँ दुल्हन की बड़ी ननन। तो दुल्हन यहाँ पर ज्वेलरी देख रही है। तो सब लोग बोल रहे थे क्या है, खोल के दिखाओ। तो वो दूर खड़ी है मेरी आंटी, जो दुल्हन की सास है, ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो सब लोग यहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, अभी मैं भूल गई हूँ। तो ये मैंने कान की बूंदे दिए हैं, तो सब लोग बोल रहे थे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये कान की बूंदे मैंने दिए हैं दुल्हन को। और मेरी मम्मी ने दिए हैं, वो बंगाली में पोलार कहते हैं, वो मुख बांधानो पोलार, वो दिया है। और मेरी दीदी ने दिया है शाखा, जो बंगाली रिचुअल्स में पहना जाता है, गोल्ड प्लेटेड शाखा। तो ये सभी गिफ्ट्स है। ये सब देख के हम लोगों ने वहाँ पर खाना वाना खाया। खाना वाना खा के अभी हम लोग मेरे पापा के घर में आ रहे थे। पापा तो वहाँ पर आज गए नहीं, तो पापा से मेरी बेटी को मिलाने हम लोग आ रहे थे। तभी वहाँ पर आके हम लोग चले जाने वाले थे, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी और इतनी बारिश स्टार्ट होगी कि हम लोग तो जा नहीं पाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेनकोट डाल के चले गए, और हम और मैं और मेरी बेटी यहाँ पर ही रह गए। वैसे तो रहना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आज चले जाना चाहती थी, क्योंकि बच्ची का कुछ भी नहीं है। तो ये भात का पड़का जो रिचुअल्स है वो सुबह हुआ था, जहाँ पर मैं नहीं आ पाई, थोड़ी देर में मैं नहीं आ पाई, जस्ट मैं आई और इसके 10 मिनट पहले ही हो चुका था। तो ये रिचुअल्स हुआ था कि लड़का लड़की के रहने खाने पीने का
और कपड़े का पूरा दायित्व लेता है। तो वैसा ही एक रिचुअल्स है बंगाली में। उसके बाद ये मेरी बेटी और मेरी दीदी का लड़का, सारा दोपहर इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे इतना हेडेक हो रहा था, एकदम भी सो नहीं पाई। इन लोगों के साथ मैं भी सोफे में बैठी हूँ और बाकी सारे लोग सो रहे हैं। यहाँ पर आके मैं हर रोज़ मेरी बेटी को घुमाने ले जाती हूँ, लेकिन आज बारिश की वजह से घुमा नहीं पाई। और वो घूमने जाने के लिए इतना मुझे पागल कर रही थी। बाहर जाने के लिए बोल तो नहीं सकती थी, बट हाथ पकड़ के खींच ही रही थी कि बाहर चलो। लेकिन आज बारिश हो रही थी और मैं एकदम उसको भिगाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि कल है रिसेप्शन। अगर कल उसको बुखार हो गया तो मैं रिसेप्शन में नहीं जा पाऊँगी। तो ये उसने अपनी दादा भाई का एक टी शर्ट है वो पहन लिया। तो अभी हो गई है शाम। सब लोग यहाँ पर बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी भी है, आंटी भी है, दीदी, जीजू सब है। और हम लोग रेडी होके बैठे हैं क्योंकि थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तभी हम लोग अभी चले जाएंगे। तो यहाँ पर दादा भाई फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो इतने में मेरे हस्बैंड चले आए। तो हम लोग अभी सबको बाय बोल रहे हैं। बाय बोल के हम लोग अभी चले जाएंगे, फिर आएंगे कल होटल में, वहाँ पर होगा रिसेप्शन। तो सबको बाय बाय बोल के, मेरी मम्मी वहाँ पर पीछे खड़ी हुई थी, बाय बाय बोल के या रास्ते पे चले आए। तो आज का ब्लॉग तो बहुत ही अच्छा रहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ ही क्लिपिंग्स शूट नहीं कर पाई। कल जितना सैड लग रहा था, आज फिर से मैं हैप्पी हो गई हूँ। और कल है शादी का लास्ट रिसेप्शन। इसके बाद ये शादी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।